थाईलैंड में दोस्तों एक कंपनी थी टीसी फार्मास्यूटिकल्स। इनके एक ओनर थे जिनका नाम था कैलियो योविद्या। इन्होंने एक ऐसी ड्रिंक इंट्रोड्यूस करी थी थाईलैंड के मार्केट में जो कि थाईलैंड ट्रक ड्राइवर्स, थाईलैंड में जो कई सारे जो वर्कर्स वगैरह थे, इनके बीच में काफ़ी कॉमन थी। क्योंकि इस ड्रिंक को पीने से हो क्या रहा था कि लोगों को जो नींद वगैरह आ रही थी, जो प्रॉब्लम्स हो रही थी जैसे वर्किंग आवर्स में या जेट लैग की प्रॉब्लम हो रही थी, ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही। अब दोस्तों होता क्या है, एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था डाइट्रिच मैटेशिट्स। ये दोस्तों एक कंपनी में काम करते थे ब्लेंडेक्स नाम की। एंड दोस्तों इसी कंपनी के काम से रिलेटेड वो दोस्तों एक बार ट्रैवल कर रहे थे। ट्रैवल करते टाइम उन्होंने दोस्तों इस ड्रिंक को खरीदा। जब इन्होंने इस ड्रिंक को खरीदा, इन्होंने उस ड्रिंक को जब पिया तब इनको ऐसा एहसास हुआ कि यार इनका जेट लैग क्योर हो रहा है। जब इनका जेट लैग ऐसा क्योर होने लगा तो फिर इन्होंने सोचा कि यार ये तो बड़ा मस्त प्रोडक्ट है। तो फिर दोस्तों 1984 में ये दोस्तों गए मिलने टीसी फार्मास्यूटिकल्स के ओनर कैलियो योविद्या ने, जिन्होंने इस ड्रिंक को इंट्रोड्यूस किया था। और ये दोनों दोस्तों एक कंपनी बनाते हैं जिसका नाम ये लोग रखते हैं रेड बुल। आज ये कंपनी इतनी फेमस है कि मुझे इसके बारे में ना ज़्यादा कुछ इसकी पॉपुलैरिटी के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। पर दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है, एक कंपनी जो स्टार्ट हुई थी इतने पुराने टाइम 1984 में, आज भी कैसे अपने फील्ड में नंबर 1 पोजीशन पे है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम रेड बुल के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग में दोस्तों रेड बुल के लिए काफ़ी चैलेंजेस आए। सबसे पहले तो रेड बुल के अलावा और कोई मार्केट में ब्रांड नहीं था एनर्जी ड्रिंक्स का, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। बट ऑब्वियसली इसका यही मतलब होता है कि एनर्जी ड्रिंक्स की कोई डिमांड नहीं थी, सॉलिड डिमांड नहीं थी। इनको अब दोस्तों अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना ही एक ऑप्शन था। बट जो ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग था, यानी कि टेलीविजन के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, ये काफ़ी हद तक ज़्यादा एक्सपेंसिव था उस टाइम 1900s के टाइम की बात करें तो इन्होंने सोचा कि यार हमें ना ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी हो जाए कम खर्चे पे और हम ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाएं। एंड दोस्तों यही इन्होंने करा। सबसे पहले इन्होंने देखा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किसके लिए है, कस्टमर एक्चुअल कौन है इस प्रोडक्ट के। तो देखो रेड बुल का भाई साहब काम क्या है, अलर्ट रखना। अपने काम पे हो, नींद आ रही है, रेड बुल कंज्यूम कर लो, आपको एनर्जी आएगी एंड सडनली आपका दिमाग अलर्ट हो जाएगा। तो रेड बुल ने दोस्तों वही किया। इन्होंने देखा कि हमारी टारगेट ऑडियंस जो है वो 18 से लेके 35 साल की एज वाली है। क्यों? 18 साल से लेके 20 साल वाले लोग मोस्टली भाई साहब कॉलेजेस में मिल जाएंगे। 20 से लेके 20 से 25 साल के लोग पार्टीज में मिल जाएंगे, लाइब्रेरीज में मिल जाएंगे, बाकी और ऑफिस में भी मिल जाएंगे। बाकी बचे तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, लाइब्रेरीज में, कॉलेजेस में और अपने पार्टीज में अपने अपने स्टॉल डालना शुरू करे। और एक और चीज इन्होंने करी जिसको हम कह सकते हैं फॉल्स मार्केटिंग। कह सकते हैं फॉल्स मार्केटिंग आप चाहो तो। इन्होंने दोस्तों क्या किया, जैसे पार्टीज में, कॉलेजेस में, इधर उधर हर जगह अपने स्टॉल्स डाले। और दोस्तों कई लोगों को स्टार्टिंग में तो इन्होंने फ्री में ड्रिंक्स ऑफर करी कि चलो लो टेस्ट करके देख लो। जब लोगों ने इनको ड्रिंक्स को पिया, उनको लगा कि यार हाँ यार एनर्जी आ रही है एकदम मस्त वाली, तो उन्होंने इसे कंज्यूम करना स्टार्ट किया। उनकी ज़बान पे ये चीज़ लग गई और ऑब्वियस सी बात थी, फिर तो वो लोग हमेशा रेड बुल को ही कंज्यूम करने वाले हैं। तो इन्होंने वो किया। बाद में जो पार्टीज, इवेंट्स वगैरह थी जहाँ पे ड्रिंक्स को बेच रहे थे पैसों के बदले में, वहाँ पे इन्होंने दोस्तों किया एक चीज़ जिसको तुम फॉल्स मार्केटिंग कह सकते हो इन अ सेंस। तो इन्होंने दोस्तों क्या किया कि इन्होंने जो पार्टीज थे वहाँ पे जो डस्टबिन्स थी, जगह जगह जहाँ पे कैंस वगैरह पड़ी रहती थी, इन्होंने अपनी खाली कैंस को उठा उठा के वहाँ पे फेंकना चालू करा। वहाँ पे भर दिए डस्टबिनों को अपनी खाली कैन से। अब आप सोचोगे ये क्या कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, तो लोगों ने क्या किया कि यार कुछ तो अलग है लगता है इस ड्रिंक में, यार हर कोई यही पी रहा है, हम भी पी लेते हैं, चलो चलते हैं। इसे बैंड वैगन इफेक्ट भी कहते हैं, जहाँ पे लोग वही करते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड कर रहा होता है। ऐसे करके दोस्तों इन्होंने अपनी कंपनी के सेल्स काफ़ी बढ़ाए, प्रॉफिट में कंपनी गई। बट उसके साथ में इन्होंने एक और चीज़ स्टार्ट करी, द मोस्ट फेमस कैंपेन, रेड बुल गिव्स यू विंग। इन्होंने दोस्तों क्या किया, इन्होंने रेदर देन अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पुश करने की जगह अपने ब्रांड को सेल किया। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मान के चलते ये एक फ़ोन कवर है, ठीक है। मैं तुम्हारी टीवी स्क्रीन पे आता हूँ या मैं तुम्हारे फ़ोन पे आता हूँ एड्स में, मैं बोलता हूँ यही वाला फ़ोन कवर आपको अपने फ़ोन में लगाना है, इसके अलावा दूसरा लगाओगे तो मैं घर पहुँच जाऊँगा आपके। तो ऑब्वियस सी बात है ये नहीं चलता है। मोस्टली कंपनीज यही करती हैं कि वो किसी सेलिब्रिटी को या अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती हैं एंड देन उसे कहती है कि यार इस प्रोडक्ट को पुश करो ऑडियंस तक, कस्टमर तक पुश करो। वहीं पे रेड बुल ने दोस्तों क्या किया कि इसने प्रोडक्ट को पुश नहीं किया, इसने अपने ब्रांड को सेल किया। कैसे?
इन्होंने दोस्तों जो कैंपेन चलाई, इन्होंने एड्स बनाए। सबसे पहली बात तो यूनिक एड्स, एनिमेटेड एड्स। इन्होंने बोला भाई साहब हर कोई कैमरा लेकर इंसानों को ले रहा है, सेलिब्रिटीज़ को ले रहा है, इन्होंने बोला हम बनाएंगे एनिमेटेड एड्स। इन्होंने एक ऐसी ऐसी एड्स बनाए, एनिमेटेड एड्स बनाए कि भाई साहब लोगों ने देखा और लोगों ने बोला अरे ये तो रेडबुल की एड है। आज भी हम लोग वही एड्स को देखते हैं, रेडबुल गिव्स यू विंग्स वाली, कि उसमें एनिमेटेड कोई भी सीन चल रहा है, इसमें कुछ नहीं, एक सिंपल सी फनी सी स्टोरी होगी छोटी सी, वो दिखाते हैं एंड खत्म हो जाता है। बट लोगों को यही सिंपल और फनी स्टोरी और एक यूनिक स्टाइल जब दिखता है एड्स के अंदर, तो लोगों को ये चीज़ याद रह जाती है और बोलते कि यार हाँ वो रेडबुल था ना यार, उसके ऐड में देखा था यार ये चीज़। अब रेडबुल ने एक और चीज़ करी कि ये हमेशा प्लेसेस पे अवेलेबल रहता था। ये 171 से ज़्यादा कंट्रीज में अपना बिजनेस दो अभी भी करता है, बट रेडबुल ने मोस्टली एक चीज़ ट्राई करी कि कन्वीनियंस स्टोर हो या मॉल हो, हर जगह पे हमें अपना प्रोडक्ट रखना है। क्या किया रेडबुल ने एक और चीज़ करी जिसका हम कहते हैं रिलेटेबल मार्केटिंग। इन्होंने अपने प्रोडक्ट को ऐसी चीज़ों के साथ रिलेट किया जो कि इसके कंज्यूमर भी रिलेट कर पाते थे। काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा सुनने में, बट मैं समझाता हूँ। इन्होंने दोस्तों क्या किया, इन्होंने एक्सट्रीम चीज़ें करना शुरू कर दिया अपने ब्रांड से। इन्होंने बहुत सारे अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ना स्टार्ट करे या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना स्टार्ट करे, जैसे कि द स्ट्रेटोस जंप। इन्होंने क्या किया इस रिकॉर्ड में, इस इवेंट में, इन्होंने एक व्यक्ति को, एक इंसान को भेज दिया स्पेस में, ठीक है, और वहाँ से उसको लिटरली जंप करवाया अर्थ के ऊपर। ये वीडियो तो आप सबने देखा होगा, बहुत फेमस है, मिलियंस में इस वीडियो के व्यूज़ हैं, जहाँ पे ये बंदा जो आप देख सकते हो, ये बंदा लिटरली सर से लेके पाँव तक रेडबुल के कपड़ों में है, रेडबुल की पैराशूट है, सब कुछ रेडबुल के कपड़ों में है, टोटली रेडबुल का ब्रांडिंग यहाँ पे हमें देखने मिलती है। ये बंदा कूदता है और जब ये कूदता है स्पेस से एंड देन नीचे लैंड करता है, आपने सबने देखा होगा। या फिर अपनी मार्केटिंग के लिए रेडबुल ने और भी कई सारी चीज़ें करी, जैसे कि रेडबुल ने क्या किया, प्लेन लिया, बोले यार प्लेन को यार रनवे पे उतारने में ना मज़ा नहीं आ रहा है, हेलीपैड पे उतार देते हैं। हाँ, हेलीपैड पे उतार दिया भाई पूरे प्लेन को। फिर उन्होंने बोला यार प्लेन ना हवा में उड़ते हुए दिखने में हमें मज़ा नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं, मार्केटिंग भी हो जाएगी, पहले प्लेन को रेडबुल से ढक देते हैं पूरा, और फिर इसको जो है हम टनल में से लेके जाएंगे उड़ाते हुए। ठीक है भाई, ये भी कर लिया। और ऐसी ही बहुत ही अलग अलग तरीके के स्टंट्स इन्होंने परफॉर्म करे, एक्सट्रीम स्टंट्स, और ऐसे खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी ब्रेक करे कि भाई साहब जितने भी आज के टाइम में स्टंट्स में या एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड देखने मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हाईएस्ट चांस ये होगा कि उसमें रेडबुल का नाम आएगा। उसके अलावा दोस्तों रेडबुल ने अपने प्रमोशन के लिए और भी कई सारी चीज़ें करी, जैसे कि उसने कई सारे ऐसे एक्सट्रीम स्पोर्ट इवेंट्स को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। रेडबुल स्टार्टेड स्पॉन्सरिंग एक्सट्रीम स्पोर्ट इवेंट्स। इससे हुआ कुछ ऐसा कि दोस्तों रेडबुल एक एनर्जी का सिंबल बन गया एक तरीके से, क्योंकि ऐसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के वजह से जब भी कोई चीज़ करता था एथलेटिक्स में या किसी भी चीज़ में, तो लोगों को ध्यान आता था एक ड्रिंक, यार रेडबुल, ये चीज़ हमने रेडबुल में देखी थी, ये एक्सट्रीम चीज़ रेडबुल में देखी थी। रेडबुल ने अपनी ब्रांड इमेज इस तरीके से बना दी कि कोई भी एक्सट्रीम काम करने जाओ, कोई भी स्पोर्टी काम करने जाओ, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने जाओ, रेडबुल वालों को बुला लो, स्पॉन्सर कर लेंगे तुम्हें। तो इस तरह से एक मार्केटिंग इमेज बनाई, और इसकी वजह से ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली कस्टमर ने इनके प्रोडक्ट को खरीदना शुरू किया। नहीं तो आप किसी भी वीडियो में देख रहे हो, ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो स्ट्रेटोस जंप जैसी वीडियोस है, क्या इसमें बंदे ने रेडबुल पिया? नहीं। स्पेस में रेडबुल पिया? नहीं। उन्होंने रेडबुल का पूरा सूट पहना, ब्रांडिंग करी, और भाई साहब बाकी का पूरा वीडियो में रेडबुल का ही हमें ब्रांडिंग देखने मिलती है उनके सूट पे, क्योंकि सर से लेके पाँव तक वो पूरे के पूरे रेडबुल में ही ढके हुए दिखाई दे रहे थे। इसे हम रिलेटेबल मार्केटिंग कहते हैं, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ऐसी चीज़ के साथ रिलेट करो जो कि कस्टमर भी कर पाए। बताओ, जब तुम कोई वीडियो देखते हो, उसमें कोई बंदा तुम्हें रिलेटेबल कोई चीज़ बता दे जो तुम रिलेट कर पाओ, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, तुम जब रिलेट कर पाओगे तुम कहीं ना कहीं से करोगे यार ये तो बढ़िया बंदा है, ये देखो हमारी दशा समझ सकता है ये बंदा। तो यही चीज़ रेडबुल ने भी करी। रेडबुल ने रिलेटेबल मार्केटिंग करी, यानी कि इसने अपने प्रोडक्ट को ऐसी चीज़ के साथ रिलेट किया जो कि इसके कस्टमर भी कर सकते हैं, कि बड़े बड़े स्टंट हो गए, बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई। उसके अलावा दोस्तों रेडबुल ने और भी क्या करा कि इसने म्यूज़िक इवेंट्स को पार्टीज़ में भी स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। कैसे? ये लोग दोस्तों म्यूज़िक इवेंट्स में गए, और जैसे एक म्यूज़िक इवेंट है जिसका नाम है कोशेला। कोशेला दोस्तों एक म्यूज़िक इवेंट होता है जो डेजर्ट्स में होता है, वीकेंड्स में 1-2 बार होता है, काफ़ी कम होता है वो। ऐसे में जो इस इवेंट के जो फैंस हैं वो लिटरली पूरी रात भर जागे रहते हैं इस इवेंट को अटेंड करते हुए डेजर्ट के अंदर। और इसी की वजह से ऑब्वियसली बात है, रात भर जागना मतलब बहुत सारे घंटों की नींद को ख़राब करना,
और ऑब्वियसली इसके फैंस है वो तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ पे रेड बुल अपने स्टॉल लगाता है जहाँ पे काफ़ी सेल होती है रेड बुल की। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम सब जानते हैं रेड बुल गिव्स यू विंग्स एंड इसी चीज़ की वजह से दोस्तों आज रेड बुल वर्ल्ड की सबसे बड़ी एनर्जी ड्रिंक कंपनी बनी है। क्यों? क्योंकि इसका प्रोडक्ट डायरेक्टली रिलेट कर पाता है कस्टमर्स को, या डायरेक्टली उन लोगों को टारगेट करता है जो इसके एक्चुअल कस्टमर है, उन लोगों को जिनको ज़रूरत है इस प्रोडक्ट की, वो ही लोग इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। करें तो रेड बुल ने भाई साहब द 4 P's ऑफ बिजनेस का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया। तो 4 P's ऑफ बिजनेस होता क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट दमदार तो था ही रेड बुल का, एज ऑलवेज भाई साहब प्रोडक्ट तो दमदार था ही, क्योंकि एक ऐसी चीज़ थी जिसकी लोगों को एक्चुअली ज़रूरत थी। कॉफ़ी का एक ऑल्टरनेटिव था, वो भी ठंडा वाला वेरिएंट ठीक है, तो प्रोडक्ट तो था। प्राइस रेड बुल ने दोस्तों अपनी प्राइसिंग को काफ़ी हद तक अच्छा खासा रखा है, यानी कि इस ड्रिंक को काफ़ी प्रीमियम, ज़्यादा प्रीमियम में भी नहीं रखा है, ना ही ज़्यादा कम में रखा है, बीच वाले सेगमेंट में रखा है, जिसकी वजह से लोगों को इसकी एक वैल्यू भी समझ में आती है। और ऑब्वियस सी बात है, जब क्योंकि ये सब ऐसा लाइक मॉडरेट प्रीमियम कैटेगरी में आता है, ज़्यादा महंगा नहीं, ज़्यादा सस्ता नहीं, इसी वजह से इसकी जो एक्चुअल ऑडियंस है वो इसके साथ रहती है प्राइसिंग में, एंड जिसकी वजह से रेड बुल की एक वैल्यू भी रहती है कि हाँ भाई प्रीमियम ड्रिंक है वो, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं प्लेस की, तो जैसे कि मैंने आपको बोला 171 कंट्रीज से भी ज़्यादा में रेड बुल अपने आप को सेल करता है। और साथ ही साथ में जैसे मैंने आपको वीडियो में बीच में बताया था कि रेड बुल हमेशा अवेलेबल रहता है, चाहे वो कन्वीनियंस स्टोर ही क्यों ना हो या चाहे वो बड़ा सा कोई मॉल क्यों ना हो। आपने भी देखा होगा आजकल हमारे जनरल स्टोर्स पे भी रेड बुल देखने को मिल जाता है और बड़े बड़े मॉल्स में भी रेड बुल देखने को मिल जाता है। क्यों? इसी रीज़न से। तो प्लेस हो गया। अब बाकी बात करें प्रमोशन की, तो भाई ये वीडियो तो मैक्सिमम रेड बुल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और प्रमोशन के ऊपर ही बनी है, तो वो कहने की क्या ही ज़रूरत है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो हमने देखा कि कैसे रेड बुल ने प्रोडक्ट बढ़िया बनाया, प्राइस भी बढ़िया रखी और प्लेस भी रखा अपने आप को, हमेशा अवेलेबिलिटी भी अच्छी खासी रखी, करेक्ट प्लेस पे गई है, और साथ ही साथ में प्रमोशन तो दमदार कर दिया। तो भाई साहब एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या इससे पता चलता है, या हम क्या लेसन इस बिजनेस स्टडी से ले सकते हैं, या इस वीडियो से ले सकते हैं, वो ये है कि भाई साहब अपने प्रोडक्ट को पहचानो, उसके बाद में अपने कंज्यूमर्स को पहचानो, कौन आपके कस्टमर हैं। दोनों को जब आप पहचान जाओ उसके बाद हमें इन्हें टारगेट करो। फालतू में ऐड चलाओगे इंस्टाग्राम पे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा बदले में। फालतू में टीवी पे कमर्शियल चलाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारी टारगेट ऑडियंस तुम्हें पता है कि किस एज ग्रुप की है, कौन एक्चुअल लोग हैं जो इसे कंज्यूम करेंगे, खरीदेंगे, जब तुम्हें सब इन्फॉर्मेशन पता है, तुम बहुत ईजीली अपने ऑडियंस के पास, अपने कस्टमर के साथ अपने प्रोडक्ट को लेके पहुंच सकते हो बहुत ही इजीली, यानी कि उनको टारगेट करो। उसके बाद में भाई साहब प्रमोशन करो और अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाओ कंपेयर टू अ प्रोडक्ट को भाई साहब कभी भी पुश मत करो, अपने ब्रांड की वैल्यू को बढ़ाओ, अपने ब्रांड को लोगों को सेल करो। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि वो यार एक प्रोडक्ट खरीद रहे, उनको ये लगना चाहिए कि वो एक अच्छे वैल्यूएबल ब्रांड का एक प्रोडक्ट खरीद रहे। उनको ये नहीं लगना चाहिए ये तो खाली एक प्रोडक्ट खरीद रहे। उनके दिमाग में प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, उनके दिमाग में ब्रांड की वैल्यू होनी चाहिए, जैसे कि आज रेड बुल की है।